राम कौशल्या भगवान राम के रूप में अवतरित हो गुरुवर थे त्यक्त राजो विचर धनवनम पद्म पदभ्याम प्रियाया पाणि स्पर्शाक्षराभ्याम रजत पथुर्जो यो हरिंद्रानुजाभ्याम वैरूप्या शूर्पणा क्या प्रिय विरह रुषा रूपित भ्रू विजृंभ प्रस्तावबद्ध सेतु फल तव दहना कौशलेन्द्रोवतान्ना। जिन भगवान श्री राम ने अपने पिता के वचनों को सत्य करने के लिए अयोध्या जैसे राज्य का परित्याग कर दिया, जंगल में चले गए और नंगे पैर दंडकारण्य जंगल में विचरण किए। भगवान के चरणों कांटे लग जाते। सायंकाल लक्ष्मण जी और हनुमान जी भगवान की सेवा करते। पाणि स्पर्शाक्षमाभ्याम भगवान श्री राम के चरण इतने कोमल हैं कि सीता जी के कोमल हाथों को भी सहन नहीं कर पाते, ऐसे सुंदर से कोमल चरणार्थ। धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज कहा करते थे कि भगवान श्री राम का सब लोग ध्यान करते हैं, उनके चरणों का ध्यान करते हैं, लेकिन दंडकारण्य में विचरण करते हुए दंडकारण्य जंगल के कंटकों से आविष्ट भगवान श्री राम के चरणों का कौन ध्यान करता है। जिन भगवान ने लक्ष्मण के द्वारा शूर्पणखा को नाक कान कटवा के कुरूप कर दिया, जिन्होंने भालू बंदरों के द्वारा समुद्र के ऊपर पुल बनवाया और लंका में जाकर रावण कुंभकर्ण का वध किया, वे भगवान श्री राम हम सबकी रक्षा करें। बोलो श्री राम भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज ने भगवान श्री राम के वंश का वर्णन किया। भगवान राम के वंश में अंतिम राजा सुमित्र हुआ, जो बहुत कामी राजा था। अपनी रानियों के साथ महलों में ही पड़ा रहता था। स्त्रियों के साथ ज्यादा रहने से शरीर का जो शक्ति होती है वो नष्ट हो जाती है। उसके बहुत सी रानियां थी, पत्नियां थी, लेकिन किसी को कोई संतान नहीं। एक रानी गर्भवती हुई, उसका भी गर्भ क्षीण हो गया। सुमित्रांतो भविष्यति। भगवान श्री राम के वंश का अंतिम राजा सूर्यवंशी राजा सुमित्र हुआ। उसके बाद फिर चंद्रवंश के क्षत्रियों का वर्णन है। चंद्रवंश में एक प्रभावशाली राजा ययाति हुआ, जिसका विवाह शुक्राचार्य जी की पुत्री देवयानी और वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा के साथ में हुआ। उसके बहुत से पुत्र हुए, अनु, ध्रुव, कुरु, यदु। यदु च तुर्वसु चैव देवयानी प्रजायत और द्रव्यम चानम पूर्वम शर्मिष्ठा वाष्पर्वणि। शुक्राचार्य जी की पुत्री देवयानी के गर्भ से दो पुत्र पैदा हुए, यदु और तुर्वसु, और शर्मिष्ठा के गर्भ से 3 पुत्र पैदा हुए, द्रुहु, अनु और पुरु। जब राजा ययाति वृद्ध हो गया तो संसार के भोगों को भोगने से उसको तृप्ति नहीं हुई। अपने पुत्रों से कहा, भैया तुम अपनी जवानी हमको दे दो, हमारी वृद्धावस्था ले लो। यदु से कहा, तुर्वसु से कहा, द्रुहु से कहा, अनु से कहा। ये चारों कहने लगे, कहो पिताजी सठिया गए हो क्या? अरे बूढ़े हो गए भोगों को भोगते हुए, अभी तक आपको तृप्ति नहीं हुई। हमारी जवानी लेना चाहते हो, हम नहीं देंगे आपको जवानी।
अरे भगवान का भजन करने का समय है कि भोगों को भोगने का समय है? भजन करो भगवान का। लेकिन पुरु से कहा तो पुरु ने कहा ठीक है पिताजी, हम अपनी जवानी आपको देते हैं, आपकी वृद्धावस्था में ले लेते हैं। ययाति ने उसको आशीर्वाद दिया और पहले जो 4 थे उनको साथ दिया कि तुम्हारे वंश में कोई राजा नहीं होगा, और पुरु को आशीर्वाद दिया कि आगे तेरा ही वंश चलेगा। कहते हैं पुरु वंश में ही राजा भरत पैदा हुए, जिनके नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष हुआ, जो दुष्यंत के पुत्र थे। जो दुष्यंत के पुत्र थे, जिनकी मां मेनका के गर्भ से उत्पन्न हुई, जिसका नाम शकुंतला था, जिसके ऊपर कालिदास ने शाकुंतलम नाम का एक महाकाव्य लिखा। आगे चलकर भगवान ने जिस वंश में जन्म लिया, जब यदुवंश का वर्णन करने लगे, तो परीक्षित कहने लगे बस महाराज, मैं अब और कुछ नहीं सुनना चाहता, अब तो भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनाइए। निवर्ततरशैरुपगीयमाना भवौ सदाच्छ्रोत मनोभिरामात् उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान् विदग्धेत विना पशुघ्नात्। परशुराम के अवतार की भी कथा संक्षिप्त में सुनाई। जिन परशुराम भगवान ने 21 बार इस पृथ्वी से दुष्ट क्षत्रियों का वध कर ये पृथ्वी 21 बार ब्राह्मणों को दे दी, और ब्राह्मणों ने फिर क्षत्रियों को लौटाया। बोलो परशुराम भगवान की जय। राजा परीक्षित कहते हैं कि निवर्ततरशैरुपगीयमाना भवौ सदाच्छ्रोत मनोभिरामात् कवोत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान् विरज्येत विना पशुघ्नात्। राजा परीक्षित कहते हैं सुखदेव जी, भगवान श्री कृष्ण की कथा 3 प्रकार के जीवों को अच्छी लगती है। एक वो जिनकी समस्त ऐषणाएं इच्छाएं समाप्त हो गई है, योगींद्र मुनींद्र अमलात्मा महात्मा। हे सुखदेव जी, आप जैसे महापुरुष भगवान की कथा कहते हैं और सुनते हैं। देखो आप कथा कह रहे हो, कितने ऋषि महर्षि हैं गंगा जी किनारे सुन रहे हैं भगवान की कथा। तो जिनकी सभी प्रकार की इच्छाएं दूर हो गई हैं, जिनको ब्रह्म ज्ञान हो गया है, ऐसे ब्रह्मज्ञानी ऋषि महर्षि भगवान की कथा सुनते हैं और कहते हैं। और दूसरे भवौ सधात्, जो संसार में बड़े दुखी हैं, जिनके पुत्र नहीं पौत्र नहीं, नाना प्रकार के शरीरों में रोग भरे हुए हैं, जो बड़े दुखी हैं, ऐसे दुखी जीव भी अपने दुख की निवृत्ति के लिए भगवान की कथा सुनते हैं। और तीसरे वो कथा सुनते हैं जो सोचते हैं चलो वहां स्वामी जी बहुत अच्छी कथा कह रहे हैं, तो कानों को अच्छी लगती है, हृदय को अच्छी लगती है, ऐसे लोग भी भगवान की कथा सुनते हैं। और उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान् विरज्येत विना पशुघ्नात्। इस संसार में कौन ऐसा जीव होगा जो भगवान की कथा नहीं सुनेगा। पशुघ्न माने जो आपने आप अपनी हत्या करने वाला आत्महत्यारा है, वही भले कथा न सुने, नहीं तो समस्त जीव भगवान की कथा सुनते हैं। माने जो भगवान की कथा नहीं सुनता वो तो आत्महत्यारे के समान है। और पितामहा में समरे मरंजयी
देवव्रताद्या तीर्थैस्तिमिङ्गलै दुरत्ययं कौरवसैन्यसागरं कृत्वा तरं वत्सपदं स्मयप्लवाः। राजा परीक्षित कहते हैं कि महाभारत का युद्ध जो 11 अक्षोहिणी सेना समुद्र की तरह लहरा रही थी, जिसमें बड़े बड़े वीर द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, भीष्म पितामह जैसे समुद्र में बड़ी बड़ी मछलियां होती हैं तिमिंगल, उसके समान दिखाई दे रहे थे। ऐसे कौरव सैन्य सागर को हमारे पितामह माने हमारे दादा लोग पांचों पांडव ऐसे पार कर गए जैसे गऊ के बछड़े के खुर के गड्ढे में पानी भरा, उसको कोई सहज में तर जाता है, उसका उल्लंघन कर जाता है। और द्रोण्यस्त्र विपुलुष्टमिदं मदंगो संतान बीजो कुरु पांडवानां जुगोपकुक्षिगतयात् चक्रो महतुष्यमेय शरणं गताया। और मेरा ये जो शरीर आज गंगा जी के किनारे ऋषियों की सभा में वटवृक्ष के नीचे बैठकर सुखदेव जी आपके मुख से कथा सुन रहा है, ये एक बार मैया उत्तरा के गर्भ में अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जलकर भस्म हो चुका है। आजकल ये तकनीक नहीं है। आजकल एटम बम छोड़ेंगे एक व्यक्ति को मारने के लिए तो पूरा शहर नष्ट हो जाएगा। और पहले जो ब्रह्मास्त्र आदि जिसके संकल्प लेके छोड़े जाते थे उसी को मारते थे, चाहे भले ही वो गर्भ में है, मां बच जाती थी और वो बालक मर जाता था। जिसके संकल्प से ब्रह्मास्त्र छोड़ा जाता था वो जहां भी रहता था वही मारा जाता था और नहीं मरते। आजकल ये तकनीक नहीं है। आजकल किसी को मारने के लिए बम छोड़ेंगे तो सैकड़ों हजारों लाखों मर जाएंगे। तो द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ये जानता था कि इन पांडवों की वंश को चलाने वाला अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ में बालक आ गया है, उसको मार देंगे तो इनका वंश नष्ट हो जाएगा। तो पांडवों के वंश का नाश करने के लिए उसने ऐसा ब्रह्मास्त्र छोड़ा कि मैं मां के गर्भ में था, मां के गर्भ में प्रवेश कर गया और मेरे को जला के भस्म कर दिया। मेरी मैया उत्तरा भगवान की शरण में आई, पाहि पाहि महायोगिन, हे महायोगिन, हे कृष्ण गोविंद मेरी रक्षा करो। चाहे मेरा शरीर छूट जाए लेकिन मेरे गर्भ में जो लाल लाल बाण प्रवेश कर गया है, मेरे बच्चे का बाल बांका नहीं होना चाहिए, वो नहीं मरना चाहिए। तो भगवान ने दिव्य दृष्टि से देखा, इसके पेट में जो बालक है वो कौन है, समझ गए वो मेरा ही भक्त राजा परीक्षित है और ये मेरे भक्त की रक्षा में अपना शरीर समर्पित करना चाहती है। भगवान ने कहा तू भी नहीं मरेगी, तेरा बालक भी नहीं मरेगा। छोटा सा रूप धारण कर भगवान ने गर्भ में प्रवेश किया, उस राख का स्पर्श किया, उस भस्म का पुनर्जीवित हो गया। मैंने भगवान का दर्शन मैया उत्तरा के गर्भ में किया है। जिन भगवान का दर्शन मैंने मैया उत्तरा के गर्भ में किया उन्हीं भगवान की अब कथा सुनाइए। उन्होंने कैसे अवतार लिया, अवतार लेकर कैसे कैसे लीलाएं की। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, आज चौथा दिन है, तुमने न कुछ खाया है न पिया है। अरे ये गंगा जल बह रहा है, गंगा जी बह रही है, गंगा जल पी लो तो कुछ शांति मिल जाएगी, तो अच्छी प्रकार से कथा सुनोगी। तो राजा परीक्षित कहते हैं, नई साति दुस्सहा क्षुन्माम त्यक्तोदमपि बाधते और पिबंतुम तुन्मुखाम भोजच्युतम हरि कथामृतम। हे सुखदेव जी, यद्यपि भूख प्यास को कोई सहन नहीं कर सकता है। किसी का पुत्र मर जाए, भाई मर जाए, पति मर जाए तो उसको सहन कर लेंगे, लेकिन भूख प्यास को सहन नहीं करेंगे, नहीं कर सकते।
किसी का पति मर जाए, पुत्र मर जाए, भाई बंधु मर जाए, रोते रोते जब प्यास लगती है तो पानी भी पीते हैं, भूख लगती है तो भोजन भी करते हैं। तो सारे दुखों में भयंकर दुख है भूख प्यास का, उसको कोई सहन नहीं कर सकता है। लेकिन मैंने भूख और प्यास को भी सहन कर लिया है, क्योंकि आपके मुख से भगवान की मधुर मंगलमयी अमृतमयी कथा सुनने से मेरे को भूख प्यास नहीं सता रही है। बस यही चाहता हूं कि आप भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनाइए। सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। हरि, ये राजा तो बड़ा चिचिच्चू है। कहने लगे कि सम्यक व्यवसिता बुद्धिस्तवराज ऋषि सत्तम और वासुदेव कथायांते यज्ञाता नष्टकीमति। हे राजन, आपकी बुद्धि भगवान श्री कृष्ण में लगी हुई है, आपके हृदय में भगवान की भक्ति है, इसीलिए आपको भूख प्यास नहीं सता रही। देखो यहाँ कथा सुनते हैं, इधर देख रहे हैं, उधर देखेंगे, इधर उठेंगे, उधर उठेंगे, कोई पानी लेके आ जाएगा, पानी पीने लग जाएगा। 2-4 घंटे बैठकर भी कथा भूख प्यास को रोककर, शरीर को रोककर नहीं सुन सकते। आजकल तो परंपरा चल गई है कि थाल में भरकर आते हैं लोग, पानी पिलाते हैं, चाय पिलाएंगे, कथा सुनते जाएंगे, पानी पीते जाएंगे, चाय पीते जाएंगे। ये सब गलत है। राजा परीक्षित 4 दिन तक कुछ नहीं खाया न पिया और कथा सुनते रहा। और आजकल के श्रोता वक्ता बीच बीच में पानी पीते चले जाते हैं। कभी कभी तो हमको भी पानी पीना पड़ता है। औरों की क्या कहें, भगवान की कथा कहते कहते मुंह सूख जाता है, गला सूख जाता है। एक व्यक्ति ने कहा, महाराज जी पानी पी पी कथा कहते हो, तो उनकी पानी पी पी के कथा ही तो कहते हैं, पानी पी पी के किसी को गाली तो नहीं देते। लोग पानी पी पी करके लड़ाई करते, गाली करते। तो चलो कैसे भी कथा सुनो, कैसे भी कथा सुनाओ, कथा सुनने में तात्पर्य है। अब पहले जैसे शरीर नहीं रह गए, कथा सुनने में तात्पर्य है। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, सम्यक व्यवसिता बुद्धिस्तव राज ऋषि सत्तम और वासुदेव कथायांते यज्ञाता नष्टकीमति रति। सुखदेव जी कहते हैं, राजन आपके हृदय में भगवान की परम भक्ति भरी हुई है। जो भूख प्यास सहन करते हुए आज चौथे दिन भी पानी नहीं पी रहे हो और भगवान की कथा सुनने के लिए कह रहे हो, तो वासुदेव कथा कृष्णा पुमां स्त्रीन पुनाति वक्तारं प्रक्षकं श्रोत्रीं स्तदपाद सलिलम यथा। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण की कथा 3 प्रकार के लोगों को पवित्र करती है। एक तो उनको पवित्र करती है जो भगवान की कथा सुनते हैं, अपने कान रूपी दोनों में भर भर कर कथा रूपी अमृत का पान करते हैं, तो उनके कान पवित्र होते हैं। और कथा हृदय में रुकती है तो हृदय पवित्र होता है। हृदय में ही तो पाप रहते हैं। तो भगवान की कथा सुनने से पाप निकल निकल के भाग जाते हैं, जल के भस्म हो जाते हैं। तो कथा सुनने वालों के कान पवित्र होते हैं, हृदय पवित्र होता है। और वक्तारम, जो वक्ता है, जो कथा सुनाता है, उसकी वाणी पवित्र होती है, कान पवित्र होते हैं और हृदय पवित्र होता है। और कथा का जो आयोजन करते हैं, जैसे कुंजू शाह ने ये आयोजन किया है, तो इनकी भी 3 चीजें पवित्र होंगी। जो कथा का आयोजन करते हैं उनका कान पवित्र होते हैं, हृदय पवित्र होता है और कुल पवित्र होता है। कुल पवित्र होता है। कुल में कोई अकाल मृत्यु, अपनी मृत्यु से मरा हो, भूत प्रेत पिशाच बन गया हो, नरक में चला गया हो, उसका भी उद्धार हो जाता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की।
और हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मेरी लागी लगने मत तोड़। हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। गहरा जल है नाव पुरानी, गहरा जल है नाव पुरानी। गहरा जल है नाव पुरानी, गहरा जल है नाव पुरानी। गहरा जल है नाव पुरानी। गहरा जल है नाव पुरानी। बीच भंवर मत छोड़ना हो, बीच भंवर मत छोड़ना। हरि जी मेरी लागी लगने मत तोड़। हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। चरणों का हमें दास बना लो, चरणों का हमें दास बना लो। चरणों का हमें दास बना लो। दास बना, चरणों का हमें दास बना लो। चरणों का हमें दास बना लो। हाथ पकड़े मत छोड़ना हो, हाथ पकड़े मत छोड़ना। हरि जी मेरी लागी लगने मत छोड़ना। हरि जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना। लागी लगन ओ लागी लगन मत छोड़ना। लागी लगन मत छोड़ना। हरि जी मेरी लागी लगने मत छोड़ना। हरि जी मेरी लागी लगन मत तू छोड़ना। ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना हो, प्याज पे प्याज मत जोड़ना। हरि जी मेरी लागी लगने मत तोड़ना। हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। लगी 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 ओ लगी लगन मत तोड़ना। ओ हरि जी मेरी लागी लगने मत तोड़ना। हरि जी मेरी लागी लगन तोड़ना।
भगवान की। सुखदेव जी महाराज के